संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव की असीम कृपा से आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कल्पतरु दिन के उपलक्ष्य में। आज 1 जनवरी है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और उसका अपना एक महत्व है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज वर्ष का प्रथम दिन है और इसीलिए सब लोग अपनी अपनी तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। परंतु रामकृष्ण मठ और मिशन की ये परंपरा है कि 1 जनवरी को एक उसका विशेष महत्व और भी बढ़ गया, एक ऐतिहासिक घटना को लेकर के। और इसीलिए आज कल्पतरु दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ से नया आश्रम है, केवल 2 वर्ष पूर्व हम लोगों को यह बंगला मिला और फिर धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हो रहा है। अभी प्रेयर हॉल होना बाकी है, परंतु कुछ हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर इसकी सेलिब्रेशन इसका होता है। और विशेषकर बेलूर मठ में और दक्षिणेश्वर में वे कल्पतरु के रूप में मनाते हैं। बेलूर मठ में तो आज सुबह से ही 4 बजे से हजारों भक्तों का आना जाना शुरू हो गया होगा और कई लोगों ने वहाँ दोपहर को हजारों लोगों ने प्रसाद पाया होगा। पर सबसे बड़ी यह उसकी जो सेलिब्रेशन की जो घटना होगी, जो हो रही है अभी आज, वो है काशीपुर उद्यान वाटी में, जहाँ पर वो घटना घटी। काशीपुर उद्यान वाटी 3 दिन तक यह सेलिब्रेशन चलता है, 1, 2 और 3 जनवरी। बहुत बड़े पैमाने पर हजारों भक्त, लाखों भक्त आते हैं। और जिस कमरे में श्री रामकृष्ण देव को रखा गया था, जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव का जीवन पढ़ा है जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते थे। बाद में उनको गले में कैंसर हो गया और फिर उनको श्यामपुर में लाया गया। फिर वहां उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो खुली हवा पसंद करते थे, इसलिए काशीपुर उद्यान वाटी में, जहाँ खुली हवा का पूरा बंदोबस्त था, उस जगह पर उनको लाया गया श्री रामकृष्ण देव को, और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और उस समय लगभग वो 9 महीना रहे। 16 अगस्त 1886 को उन्होंने धराधाम का त्याग किया, महासमाधि ली। उसके पहले वे यहाँ पर रहे। यह उनकी अंतिम स्थान, उनका अंतिम लीला स्थान। तो यह जो घटना है उसको कई लोग कल्पतरु के दिन में मनाते हैं। क्यों? उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और घटना जो आप लोगों ने पढ़ी होगी उसका हम लोग आज उस पर अनुध्यान करें। 1 जनवरी 1886, तो उस समय हमें याद रखना होगा कलकत्ता यह कैपिटल था पूरे भारतवर्ष का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो कैपिटल था। इसलिए वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर होते थे और उस दिन छुट्टी का दिन रहता था सरकार में। तो उस दिन छुट्टी का दिन था, तो वैसे तो भक्त लोग श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए आया करते थे। उन्हें लाया गया था कलकत्ता में इसीलिए कि भक्त लोग को बहुत दूर तक दक्षिणेश्वर जाना नहीं पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य देखने के लिए जो आएंगे वे कलकत्ता में उनको देख लिया करेंगे, डॉक्टर लोगों को भी दूर नहीं आना पड़ेगा। यही उसका एक आशय था। इसलिए भक्त लोग आते थे, देख करके जाते थे। पर उस दिन ज्यादा भक्त आए, छुट्टी का दिन था। और श्री रामकृष्ण देव की तबीयत तो बहुत खराब थी, पर कुछ भी हो, बाद में वो होम्योपैथी कुछ दवाई देने के बाद कुछ उसमें स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ था। उस दिन उनको कुछ अच्छा लग रहा था और इसलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे जो प्रथम मंजिल में उनका कमरा है, आज भी आप काशीपुर उद्यान वाटी में जाएंगे तो जहाँ अभी श्राइन है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव का प्रार्थना मंदिर है, उसी रूम में, उसी कमरे में श्री रामकृष्ण देव रहते थे। तो उन्होंने सेवकों से कहा कि आज उनको कुछ अच्छा लग रहा है तो आज नीचे कुछ जाया जाए, कुछ बगीचे का
अवलोकन किया जाए, कुछ पैदल चला जाए, तो उनके सेवक लोग उनको नीचे ले आए और फिर वहां से जिस कमरे में, जिस बंगले में, जिस मकान में श्री रामकृष्ण रहते थे, 2 मंजिला वो मकान था, नीचे उतरे। वहां से मेन गेट तक एक रोड था, आज भी वो रोड है, उस समय कच्चा था, भी पक्का बना है। वो रोड तक वो उस रास्ते पर वे चलने लगे, तो साथ में कुछ उनके भक्त चलने लगे, उनके सेवक। चलते चलते वे आधी दूर तक गए। वहां पर उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे कुछ भक्त लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। उसमें गिरीश चंद्र घोष, हम जिनको जानते हैं, फेमस ड्रामेटिस्ट, नाटककार थे, कवि थे, जिनके बारे में आप लोगों ने भक्त मल्लिका में पढ़ा होगा। तो गिरीश चंद्र घोष थे, रामचंद्र दत्त थे और भी कुछ भक्त थे। तो ये लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे। अचानक श्री रामकृष्ण देव वहां पहुंच गए। पहुंच करके वहां खड़े होकर उन्होंने कहा, अरे गिरीश, ये सब तू क्या कहता है इसके बारे में? श्री रामकृष्ण कभी मैं नहीं कहते थे, अपनी ओर दिखा करके कहते हैं, इसके बारे में ये सब तू क्या कहता फिरता है, अवतार वगैरह। तो रामचंद्र दत्त और गिरीश चंद्र घोष यही 2 भक्त ऐसे थे जो सबसे पहले उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि श्री रामकृष्ण देव साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। तो श्री रामकृष्ण देव को ये बात पता चली होगी, इसलिए उन्होंने गिरीश चंद्र को पूछा, गिरीश ये सब क्या इसके बारे में बातें कर रहा है, अवतार वगैरह, ऐसा बता करके कहा। तो गिरीश घोष भावाविष्ट हो गए और वे तुरंत घुटनों के बल नीचे पड़ गए, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके गदगद स्वर में कहा, जिसकी प्रशंसा, जिसका वर्णन वाल्मीकि नहीं कर पाए, व्यास नहीं कर पाए, उसका वर्णन मैं भला यह क्षुद्र व्यक्ति कैसे कर सकता हूँ। ये उनको इतने भावाविष्ट अवस्था में उन्होंने कहा, गदगद होकर के कहा कि ये बातें सुनकर के श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए। भावाविष्ट होकर के थोड़ी से जब बाह्य ज्ञान उनका आया तो दिव्य भाव उन पर आरूप हो गया और उस दिव्य भाव में उन्होंने कहा, एकदम प्रसन्न होकर के कहा, और तुम लोगों को क्या कहूँ, आशीर्वाद देता हूँ तुम लोग को चैतन्य प्राप्त हो। और ऐसा कहना था कि मानो पूरा वातावरण बदल गया, एक दिव्य वातावरण आ गया, दिव्य वातावरण हो गया, आनंद की मानो लहर छूटी और सब भक्त एक एक करके श्री रामकृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख करके स्तंभित हो गए और प्रणाम करने लगे। और जिन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया, श्री रामकृष्ण ने उनको स्पर्श किया, स्पर्श करके उनको दिव्य अनुभूतियां दी और सबको अलग अलग दिव्य अनुभूतियां हुई। और उस दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करके आनंद से वे इतने मस्त हो गए, कुछ तो पागल के समान जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय रामकृष्ण देव की जय, जय गुरु महाराज की जय। कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे कौन है, कहाँ रे, आओ आओ, आज श्री रामकृष्ण देव ने अपने कृपा का पूरा कपाट खोल दिया है, आओ जिसको कृपा लेनी आ जाओ। ऐसा करके कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग नाचने लगे, कुछ लोग गाने लगे, कुछ समाधि में चले गए, कुछ अर्धकाय ज्ञान अवस्था में चले गए। इस प्रकार से सब लोग का अलग अलग भावांतर हुआ। और ये सब देखते हुए आसपास में जितने भक्त थे, करीब 25-30 पूरे बगीचे में इधर उधर घूम रहे थे, ये सब आ गए और उन्मत्त की तरह सब भगवान का नाम लेने लगे और अद्भुत दिव्य वातावरण हो गया। और कुछ बहुत देर तक ये वातावरण चला और उस वातावरण के समय सब लोगों को अलग अलग दिव्य अनुभूतियां हुई। हारान चंद्रदास नाम के एक भक्त थे, उनकी छाती पर श्री रामकृष्ण देव ने अपना चरण स्पर्श स्थापित किया, तो वे तो बाह्य अर्धकाय ज्ञान अवस्था में चले गए और आनंद के मानव सागर में खो गए। ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग लोगों का अनुभव हुआ। वैकुंठनाथ सान्याल को जब स्पर्श किया उनके सिर पर, तो वैकुंठनाथ सान्याल बाद में कहा कि उस दिव्य स्पर्श से इतने दिनों से मैं श्री रामकृष्ण कहता था मुझ पर कृपा कीजिए, और हंसते कहते थे होगा रे होगा, समय आने पर हो गया, समय पर आने पर होगा। उस दिन मानो उन्होंने कृपा के द्वार खोल दिए और उस स्पर्श से, दिव्य स्पर्श से ऐसा हुआ कि
इसके पहले जब मैं ध्यान करने बैठता था तो मेरी इष्ट मूर्ति का पूरा ध्यान नहीं होता था। कभी सिर दिखता था, वो चरण नहीं दिखते थे, चरण दिखते तो सिर नहीं दिखता, उनका श्रीमुख नहीं दिखता था। अभी तो पूरा का पूरा वह दिव्य विग्रह और अद्भुत वो दिव्य विग्रह मेरे हृदय में लग गया और ऐसा ध्यान लग गया और ऐसा दिव्य आनंद मुझे प्राप्त हुआ। और उसके बाद में ऐसी स्थिति हुई कि कई दिनों तक जहां भी मैं देखूं वही श्री रामकृष्ण देव मानो हंसते हुए नजर आते हैं, उन्हीं की श्रीमूर्ति का दर्शन होता था। खाते पीते बैठते बातचीत करते कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में लगा कि अरे मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, चारों ओर रामकृष्ण दिख रहे हैं, जहां जाते हैं वहां रामकृष्ण दिखते हैं, वही दिव्य स्वरूप, वही हंसता हुआ चेहरा। और बाद में वैकुंठनाथ सानल ने कहा कि इतना अधिक वो बढ़ गया, कुछ भी कार्य जब संभव नहीं हुआ, तब जिस प्रकार से अर्जुन को विश्व रूप दर्शन देकर विश्व रूप दर्शन हुआ था, बाद में उसने कहा हे प्रभु मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसी प्रकार से वैकुंठनाथ सानल का प्रभु ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो सब पूरा सांसारिक कार्य डूबा जा रहा है, मेरे को सामान्य स्थिति में कर दो। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद वे सामान्य स्थिति में आ गए। बाद में वह कहते थे अरे मैं कितना मूर्ख था, अरे ज्यादा ज्यादा पागल हो जाता, मर ही जाता। परंतु अब लगता है कि वो जो मुझे अद्भुत वो मिला था दिव्य दर्शन, वो अपने आप बंद हो गया। परंतु छोटी सी वो आनंद की जो अनुभूति वो सतत मेरी बनी रहती है, ये वैकुंठनाथ सानल ने कहा। ऐसे सभी लोगों को अपने अपने प्रकार से अनुभव हुए, अनुभूतियां हुई, दिव्य दर्शन हुए। और उस समय मानो श्री रामकृष्ण देव को कितने लोगों ने कितने प्रकार से कृपा करते हुए देखा था। परंतु श्री रामकृष्ण मानो छुपा करके रखते थे, मैं क्या जानूं, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो माँ का भक्त हूँ, माँ जैसा करना होगी करेगी, मैं तो दास हूँ। इस प्रकार से अपनों को छुपा के रखा था। पर उन्होंने कहा था कि जाने के पहले मैं बता दूंगा, जो कुछ है बातें प्रकट कर दूंगा। तो मानो वो दिन आ गया, सब लोगों को लगा वो 1 जनवरी 1886 के दिन उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। मानो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वही अवतार के अवतार हैं और अवतार की जो विशेष शक्ति रहती है, और अवतार के बिना किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं जो पूर्व जन्मों के संस्कार को बदल दे, पूर्व जन्मों में कर्मों को बदल दे, जो कपाल मोचन होते हैं। यह अपना जो स्वरूप श्री रामकृष्ण देव ने उस समय प्रकट किया। और इसीलिए स्वामी शारदानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण लीला के संग में यह जब पूरी घटना का वर्णन किया, तब उन्होंने कहा कितने लोग इसको बाद में कल्पतरु दिन के नाम से उसको मनाते हैं। परंतु हमारे यह कहना है, उसको ये कहना होगा आत्म प्रकाश द्वारा अभयदान। अभयदान सबको दिया, तुमको चैतन्य हो, सबको मानो विश्वसनीयता दिलाई, सबको विश्वास दिलाया कि वे आध्यात्मिक मार्ग पर उनको प्रशस्त किया, अभयदान प्रदान किया। उनको जन्म बंधन के चक्कर में से, जन्म बंधन के जन्म मृत्यु के बंधन में से उनको मानो मुक्त किया। तो मानो उन्होंने अभय प्रदान किया, परंतु आत्म प्रकाश द्वारा अपने आप को प्रकाशित कर दिया, अपने आप को सबके सामने मानो उसे अभी तक प्राइवेट थे, पब्लिक हो गए। अभी तक अपने आप को छुपा के रखा था, एक भक्त के रूप में ही छुपा के रखा था, आज वो प्रकट हो गए आम जनता के लिए, सभी के सामने मानो अपना स्वरूप प्रकट किया कि वही ईश्वर के अवतार है। तो स्वामी शारदानंद जी का कहना है कि उस दिन को, इस घटना को आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान, ये कहना अधिक उपयोग होगा। नारायण चंद्र दास ने बाद में जिनको इस प्रकार से अद्भुत अनुभूति हुई थी, वे उसको कल्पतरु दिन के नाम से मनाते थे। जब तक वे जिंदा रहते थे मनाते थे, बाद में उनके जो उत्तराधिकारी ये भी अभी बड़े पैमाने पर मनाते हैं। और बाद में तो कई लोगों ने आजकल तो कल्पतरु उत्सव दक्षिणेश्वर में मनाया जाता है। रामकृष्ण मठ में कई सेंटर्स में कल्पतरु उत्सव नहीं, परंतु फिर भी आज के कल्पतरु दिन के रूप में मनाते हैं और यह मानो परंपरा चली आ रही। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, एक दिन उनके पास कुछ भक्त आए, महाराज हैप्पी न्यू ईयर करके उन्होंने गिफ्ट किया। तो महापुरुष महाराज ने हंसते कहा हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर। ये
तो अंग्रेजी लोगों का नया वर्ष है, हमारा वर्ष तो दूसरा होता है, देशी वर्ष। फिर भी उन्होंने हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर कहा। उसमें बाद में कहा आज तो महाराज बड़ा दिन है, आज कल्पतरु है, आज के दिन श्री रामकृष्ण कल्पतरु हुए थे। महापुरुष ने अरे हमारे रामकृष्ण तो सदैव कल्पतरु है, सदैव जब जो चाहे वो इच्छा पूर्ण कर देते हैं, वो तो सदैव कल्पतरु। आज के वक्त थोड़ी हुए थे कल्पतरु, वो तो सदैव कल्पतरु, सदैव कल्पतरु। और स्वामी शारदानंद जी कहते हैं कि कल्पतरु कहने के बदले अभय प्रदान किया आत्म प्रकाश के द्वारा, उसको कहना अधिक उपयुक्त। क्यों? कल्पतरु का ऐसा होता है कि जो इच्छा करो वो पूर्ण हो जाएगी, और यदि उसमें खराब इच्छा हो तो वो पूर्ण हो जाएगी, तो उसमें अमंगल भी हो सकता है। और ऐसा कोई डर श्री राम कृष्ण के चरणों में जाने के बाद नहीं। वो कल्पतरु की कहानी है कि कल्पतरु किसको कहते? तरु माने वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से हमारी सारी जो कुछ मन की कल्पनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती, जो इच्छा पूर्ण हो जाती, इसलिए उसका नाम कल्पतरु। तो श्री रामकृष्ण की कहानी है। इस प्रकार से एक मनुष्य जा रहा था, व्यक्ति जा रहा था जंगल में से, जाते जाते थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब उसको पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है, तो उसके नीचे बैठ गया। बैठ करके बाद में बोला अरे बहुत थक गया हूँ, यहाँ यदि खटिया रहती तो एक पलंग रहता तो कितना अच्छा होता, तो मैं सो जाता। तुरंत देखा पलंग बहुत बढ़िया आ गया पेड़ के नीचे, तो पलंग में सो गया। थोड़ी देर सोने के बाद बोला भूख बहुत लगी है, अब यहाँ खाना कहाँ से आए, खाना आता तो कितना अच्छा रहता। तुरंत देखा सामने अनेक प्रकार के, कितने प्रकार के अन्न, सब बहुत अच्छे पकवान आ गए, बहुत बढ़िया खाना खाया। खाना खा करके फिर से बहुत तृप्ति हुई, सो गया। अरे मुझे पैर बहुत दर्द दे रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला होता तो कैसा रहता। तो एक सुंदर स्त्री आ गई, पैर दबाने लग गई, बहुत आनंद हुआ और उसके बाद में सो गया। रात हुई, रात को उनकी नींद टूटी। रात को जब नींद टूटी बोले अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? देखा घनघोर जंगल है और सब अंधकार है। बाबा रे इतना बड़ा जंगल, यहाँ कोई बाघ तो नहीं होगा? तो जहाँ उसने देखा बाघ होगा नहीं, तो तुरंत बाघ दिखा। बाघ जैसे दिखा नहीं, बाघ यदि मुझे खा जाएगा तो बाघ आके खा गया। तो इसलिए ये कल्पवृक्ष के नीचे रहना बड़ा मुश्किल। जो कल्पना करो तो ये कोई पूर्ण हो जाएगी, अच्छी कल्पना करो तो अच्छी भी पूर्ण होगी, और खराब यदि कल्पना वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो उसमें ये लाभ तो ये है कि हम अच्छी कल्पना करेंगे तो भी पूर्ण हो जाएगी, और यदि गलती से कोई खराब कल्पना आ गई तो इसलिए श्री रामकृष्ण ने गिरीश चंद्र घोष को कहा देखो ध्यान करते समय यदि कोई सांसारिक इच्छाएं आ गई, यदि आ जाए तुम्हारे मन में तो तुरंत ध्यान बंद कर देना। क्यों? जो तुम ध्यान के समय तुम्हारा मन राम भगवान में रहता है, उस समय जो तुम सोचोगे वो सब पूर्ण हो जाएगा। तो वो इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी और बाद में भी बाघ आके खा जाएगा। इसलिए कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत सावधान रहना पड़ रहा है। परंतु श्री रामकृष्ण स्वामी शारदा जी कहते हैं रामकृष्ण देव ऐसे कल्पतरु नहीं है, वे कभी हमारी अमंगल इच्छाएं पूर्ण नहीं करेंगे। वे जानते हैं हमारी क्या मंगल है क्या अमंगल है, तो हमारी जो कुछ भी इच्छाएं हैं वो हमारे मंगल के लिए होगा, तभी श्री रामकृष्ण पूर्ण करेंगे। तो कल्पतरु तो है, सभी इच्छा पूर्ण करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी के लिए, सभी चारों प्रकार के पुरुषार्थ पूर्ण करने के लिए श्री रामकृष्ण हैं। परंतु यदि हम लोगों ने गलती से कुछ अमंगल भी कर दिया तो श्री रामकृष्ण उसको पूर्ण नहीं करेंगे। श्री रामकृष्ण ऐसे कल्पतरु हैं जो कल्पतरु होने के बावजूद कभी भी हमारा अमंगल नहीं होने देते हैं, इसलिए उसको कल्पतरु मत बोलो। ये स्वामी शारदा जी कहते हैं महापुरुष से। परंतु लोगों को तो ये सुना भाई कल्पतरु का मतलब होता है जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा, सबके मन में यही कल्पना है। इसलिए आज सुबह नहीं, कल रात से 31 जनवरी को रात को 12 बजे, अभी नया वर्ष शुरू नहीं हुआ तब से लाइन में लग जाते हैं। कहाँ? काशीपुर उद्यान पार्टी में सारी रात 2-3 किलोमीटर लंबी कतार रहती है। सुबह हम लोग जब जाते थे बेलूर मठ से वहाँ दर्शन करने के लिए, सुबह 4 बजे हम जाते थे मंगल आरती के लिए, और कभी कभी हम लोग सब लोग की ड्यूटी भी रहती है। कितने जो ब्रह्मचारी लोग ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं और बाकी कई सन्यासी लोगों को वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, लाखों लोग आते हैं, दिन भर में लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग वहाँ पर रहते हैं। तो
और फिर छोटा सा कमरा और इतने लोगों को दर्शन देना है, दर्शन करना है, तो छोटी सी जगह, एक ये जाओ, एक ये जाओ, एक ही जाओ, एक ही शब्द वहां सुनाई देगा और कुछ नहीं सुनाई, एक ही जाओ। पहले तो जो लोग बंगला जानते समझ में नहीं पाते क्या है, एक ही जाओ, एक ही जाओ, एक ही जाओ, एक ही वर्ड है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी तो दर्शन किया नहीं कि तुरंत पीछे से जो प्रेशर आया तो आगे निकल जाओ, एक झलक भर मिलती है। वो झलक को प्राप्त करने के लिए, इतनी सी झलक प्राप्त करने के लिए रात को 2 बजे से 12 बजे से लाइन लगा करके बैठते हैं, तब जाकर के सुबह मंगल आरती 4 बजे मिलती है। जो लोग सुबह 6 बजे आते हैं उनको 12 बजे दर्शन मिलता है, जो 12 बजे आते हैं उनको रात को दर्शन मिलता है। उस दिन दोपहर को रामकृष्ण देव को विश्राम नहीं, कोई विश्राम नहीं, नो रेस्ट, सुबह से लेकर रात तक वो दर्शन दे रहे हैं। फिर इसमें पूरा नहीं होता है, इसलिए 3 दिन तक ये चलता है। वैसे तो रामकृष्ण देव तो वहाँ बैठे ही है, बड़े 3 दिन तक बड़े उत्सव चलते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की वहाँ पर यात्रा होगी, मतलब नाटक होते रहेंगे, कोई कहीं पर भजन चलते रहेंगे, ऐसे पेंडॉल बनाए गए हैं, कहीं तो वैदिक मंत्रोच्चार होगा, भजन होगा, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सारा दिन चलते रहते हैं, सारे दिन चलते रहते हैं, सारे दिन प्रसाद होता रहता है। तो बहुत बड़ा उत्सव का माहौल काशीपुर उद्यान वाटी में सबसे अधिक मनाया जाता है। तो यह जो बात है, आज का जो दिन है, उस दिन हम लोगों को यह श्री रामकृष्ण देव को विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो एक भक्त ने पूछा एक सन्यासी से, अच्छा कल्पतरु के दिन सभी लोग को पूछते थे भाई क्या मांगोगे, सब लोग का अपना अपना डिमांड रहता, पूरा लिस्ट रहता है, एक तो रहती नहीं डिमांड, तो उसमें से अब एक चीज कुछ पूछेंगे, अपना लिस्ट बनाते रहते, बोले आज हम कल्पतरु जब है तो आज से जो मांगेंगे मिल जाएगा, तो अपना अपना लिस्ट बना के बताते। तो फिर बोले क्या प्रार्थना करेंगे आप ही बता दीजिए। तो एक सन्यासी ने कहा देखो ये प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना करना सरल बात नहीं। हम लोग तो सोचते हैं कि प्रार्थना सबसे सरल है, परंतु प्रार्थना में क्या है कि हम लोग को प्रार्थना करते पर प्रार्थना करना हमको नहीं आता। प्रार्थना मतलब होता है हमारा मतलब प्रार्थना होता है मांगना, प्रार्थना मांगना नहीं है। और यदि उसको मांगना भी समझते हो तो मांगना भी हमको नहीं आता। और इसलिए स्वामी विवेकानंद की कहानी भी है, रामकृष्ण जी की कहानियां उसके बारे में, प्रार्थना यदि करना नहीं है तो ये प्रार्थना हमारी व्यर्थ जाएगी। स्वामी विवेकानंद बताते थे कि पति पत्नी थे, तो उनको अचानक देवता ने प्रकट होकर कहा वरदान ले लो, 3 वरदान मैं देता हूँ और जल्दी से दिलो, जल्दी से मांग लो, ज्यादा मुझे समय नहीं, मुझे बहुत जगह जाना है आज, तो 3 वरदान देने को 3 वरदान दूंगा, जल्दी से बोलो। पत्नी ने तुरंत कहा कि मैं पहले मांगूंगी। पति ने कहा नहीं मैं पहले मांगूंगा। पत्नी ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या मांगोगे, मुझे पहले से मालूम है, तो तुम पैसा मांगोगे और मेरे को तो चाहिए सुंदरता चाहिए। तो इसलिए बोले कि आप उसका मुंह बंद कर दिया, उसका मुंह हाथ से बंद करके मैं मांगती हूँ पहले, मेरा सबसे उसका नाक चपटा था, तो उसके लिए सब लोग उसको चिढ़ाते थे, उसको सुंदर दिखना था। बोले मुझे उसका वो जो बोलता उसका मत सुना, मुझे बस सुंदर नाक दीजिए, नाक 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 के थे, मुझे कुछ सुंदर नाक दे दीजिए। अब देखा, अब पति देवता बेचारा बोल नहीं रहा है, उसको तो मुंह बंद कर दिया, उसको पैसा मांगना था। देखा तो स्त्री को चारों ओर नाक ही नाक, यहाँ भी सुंदर नाक आ गई, यहाँ नाक नाक नाक, सारे शरीर में सुंदर नाक है। अब रोने लगे, देखो मैंने तुमको कहा था तुमको मांगना नहीं आएगा, अब देखो क्या होगा। अब बोले मैं मांगू, बोले नहीं बोला तो मैं ही मांग लेता हूँ, मैं ही मांग लेती हूँ। तो फिर उसने कहा नहीं भगवान मुझसे गलती होगी, मेरी सब नाक ले लो। तथा सब नाक चली गई, वो चौकी नाक से उड़ी गई, एकदम नकटी हो गई एकदम। अब तो और रोने लग गई। बोले अब क्या करूं, बोले अब तुम्हारा भाग्य ऐसा है, मुझे मेरे मांगने देता तो कुछ पैसा मिलता, अब तो यही है कि भगवान जैसा था ऐसा कर दो। तो 3 वरदान के बाद भी जैसे थे, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मांगना नहीं आया। और एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को वरदान मिला मांग ले, एक ही वरदान मिलेगा, मुझे मेरे तो बहुत सारे वरदान लेना है, नहीं एक ही मिलेगा। तो बुढ़िया ने बोला ठीक है एक ही वरदान लूंगी। तो एक वरदान ऐसा दीजिए कि मैं अपने पौत्र के साथ अपने 7 महल के बंगले में ऊपर के मंजिले में सोने की थाली में खाऊं। तो पौत्र भी हो गए, 7 महल की बिल्डिंग भी बन गई, सोने की थाली भी आ गई, सब एक साथ हो गए। तो बुढ़िया की तो हम लोग को मांगना नहीं आता, इसलिए तो क्या प्रार्थना करें। तो वो सन्यासी ने उनको बताया
हे प्रभु ऐसा करो जिससे अब तुम्हारे पास मांगना न पड़े, ऐसा कर दो कि हमको मांगने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा कुछ दे दो ताकि हमको मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। ये है, और ये प्रार्थना माँ शारदा देवी कहती थी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है कि हमें निर्वासना कर दो, क्योंकि जितनी हमारे दुख का कष्ट है वो सब उसके कारण है। एक इच्छा पूरी होती है, फिर 10 दूसरी अपूर्ण आती, फिर दूसरी पूर्ण करो, फिर दूसरी आती, वो सिलसिला चलते ही रहता है। तो कल्पतरु के दिन में उन्होंने सिखाया कि ये मांगो कि फिर बाद में हमको मांगना ही न पड़े, हमारा मांगना सब बंद हो जाए और परिपूर्णता मिल जाए। इसलिए आज कल्पतरु दिन के उपलक्ष्य में तो हम लोग ने जैसा कहा कि उसको आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान आज की रामकृष्ण ने किया है, तो हमारे लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा दिन है और नए वर्ष का प्रथम दिन है। उस दिन हम लोग श्री रामकृष्ण आज से कुछ हमको सब लोग कहते हैं ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन, एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन करना चाहिए। सभी लोग देखिए, सब लोग बोलेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशन किया, कुछ न कुछ करना। हालांकि साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है सर्वे करके, जो लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं, जो संकल्प करते हैं, अधिकांश लोग 15 दिन के बाद तोड़ देते हैं, 75%, और बाकी के लोग 2 महीने में तोड़ते हैं या 3 महीने में तोड़ते हैं, फिर आगे नहीं टिकता है। सारा साल भर संकल्प चलने वाले बहुत कम लोग हैं, फिर भी संकल्प करते रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, कल्पतरु दिन के उपलक्ष्य में हम लोग को संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? एक संकल्प जो हम लोग सभी अच्छी तरह कर सकते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि प्रतिदिन कम से कम 1 मिनट, क्योंकि अभी 1 मिनट मैनेजर का सब जगह चल रहा है, 1 मिनट मैनेजर, 1 मिनट ये, तो 1 मिनट के लिए कम से कम हम लोग रामकृष्ण कथामृत पढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो रामकृष्ण कथामृत पुस्तक प्रतिदिन पढ़ते हैं? उसकी बात गोकुलानंद जी ने बताई थी कि एयर हॉस्टेस ने कहा मैं प्रतिदिन कथामृत पढ़ती हूँ जब एरोप्लेन जा रहा है। बोले कैसे हो सकता है, तुम तो बाहर रहती हो। तुरंत उसने बैग लाकर बताया कि कथामृत में हमेशा अपने पास रखती, छोटा सा कथामृत है, छोटी किताब है, कथामृत की प्रकाशित हुई बंगला में, तो सब हमारे पास में रखती है। और कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करते हैं, और उससे कितने लोगों को कितना फायदा हुआ। वचनामृत के जादू के कारण कितने लोगों को मन में शांति मिली। ये हम लोग प्रतिदिन प्रति रविवार को 7 बजे वचनामृत पर चर्चा करते हैं। उसमें प्रारंभ में बहुत विस्तार से मैंने बताया था कितने लोगों को नया जीवन मिला वचनामृत पढ़ने से, कितने लोगों को आज भी लाखों लोगों को नया जीवन मिल रहा है, मन में शांति मिल रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मद्रास में बहुत वर्षों पूर्व शंकराचार्य आए थे, पूरी के शंकराचार्य, उस समय पूरी शंकराचार्य जिन्होंने मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स किताब लिखी थी, तो उनके पास एक ब्रह्मचारी ने देखा रामकृष्ण कथामृत, तो उन्होंने कहा आपने किताब पढ़ी? बोले देखो, जब तक इसमें से कुछ पेज नहीं पढ़ता तब तक मैं सोता नहीं, सोने के पहले कुछ पेज में कथामृत के अवश्य पढ़ लेता हूँ, वचनामृत के अवश्य पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार से कई लोगों ने ऐसे नियम बनाए और उससे उनको बहुत फायदा हुआ। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जिनको गोकुलानंद जी महाराज ने वो बात बताई थी, तो जब गए तो उन्होंने कहा देखो, बोले आप कुछ उपदेश दीजिए। बोले तुमको छोटा सा पर सबसे बड़ा उपदेश देता हूँ, कथामृत पढ़ो प्रतिदिन। और उस समय वो कथामृत ही पढ़ रहे थे पुस्तक। जब वो प्रणाम करने गए तो कथामृत पुस्तक पढ़ रहे थे। बोले मैं 60वीं बार पढ़ रहा हूँ, 60th टाइम पढ़ रहा हूँ, ऐसा विशुद्धानंद महाराज ने कहा। और निर्वाणानंद जी महाराज थे, वो स्वामी ब्रह्मानंद जी के सेवक भी थे, स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य थे। तो वो कहा करते थे कि जब उनसे हम लोग उनको मिले, कब उनकी उम्र 93 वर्ष से अधिक थी, उस समय उन्होंने कहा कि आज भी मैं जब कथामृत पढ़ता हूँ तो मुझे नया अर्थ पता लगता है। आज भी जितनी बार नया पढ़ते हैं उतनी बार उसमें नए नए अर्थ पता लगता है, उतना गहन वो कथामृत। वैसे सरल है। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, तो उनके पास हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ता था, उस समय हम लोग मिलते थे। तो एक ऐसा दिन रहता था जब सभी ब्रह्मचारी उनको मिल सकते थे, कुछ भी बात प्रश्न पूछ सकते थे, कुछ भी पूछ सकते। तो उस समय उन्होंने एक बात बताई थी, स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में बताई कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास एक भक्त गया, जाकर के बोला
कृपा कीजिए। तो महाराज ने कहा आज तुमको एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। तो एकदम खुश हो गया, अरे ब्रह्म ज्ञान एक ही वाक्य में। एकदम नजदीक किया, कुछ महावाक्य सुनाएंगे, आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ऐसा होता है ना, तो सुनाएंगे। बहुत नजदीक किया तो उन्होंने धीरे से कहा प्रतिदिन कथामृत पढ़ो, ये ब्रह्म प्रतिदिन कथामृत पढ़ो। इसी का हिंदी अनुवाद है रामकृष्ण वचनामृत, बंगला में रामकृष्ण कथामृत। बोले यही इसमें तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की चाबी बता दी, प्रतिदिन कथामृत पढ़ो, प्रतिदिन वचनामृत पढ़ो। तो ये रामकृष्ण वचनामृत हम लोग प्रति रविवार को जो सत्संग करते हैं उसमें हम लोगों ने विस्तार से देखा कि वचनामृत कितना अथाह सागर है। एक एक वाक्य में इतना अधिक अर्थ है कि उसके अंदर हम लोग जितना डूबते जाए उसमें से और नए नए मोती, नए नए मानिक मिलेंगे, रत्न मिलेंगे। इतना अथाह सागर है वो रामकृष्ण वचनामृत। तो आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात है, तो हम लोग कम से कम ऐसा कर सके कि प्रतिदिन 1 मिनट। और कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी बोले टाइम नहीं मिलता है तो मैं कथामृत नहीं पढ़ता, कथामृत मुझे पढ़ता है। मतलब वो बोले वो तकिए के सहारे रख देते, कथामृत तुम मुझे पढ़ो, पर तकिए के सहारे रख देते। पर ये है उतना उनकी निष्ठा इतनी तो है क्योंकि वचनामृत चाहिए तो हमेशा अपने साथ ले जाते हैं, अपने पास रख देते हैं। तकिए को बोले तू आज पढ़ ले, मेरे को टाइम नहीं है, और इतना करते हैं। सत्य को बोल देते तू मेरे लिए पढ़। तो इस प्रकार से कम से कम 1 मिनट पढ़ते हैं। तो कम से कम यदि 1 मिनट, एक पैराग्राफ पढ़ सके, एक पेज पढ़ेगा बहुत अच्छा है, और प्रतिदिन 15 मिनट पढ़े तो और भी अच्छा है, जितना होता है। परंतु उसको धीरे धीरे पढ़ना ही अच्छा है। 10-15 मिनट पढ़ना, तो एक बार भले वचनामृत पढ़ लें, पर फिर भी धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा सा पढ़ना, उससे एक अलग उसका महत्व है। तो आज न्यू रेजोल्यूशन हम लोग करें कि वचनामृत थोड़ा सा हम लोग प्रतिदिन पढ़ें। और आज कल्पतरु के दिन के उपलक्ष्य में जब श्री रामकृष्ण देव ने अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस युग में आए रामकृष्ण और बहुत सरल सहज कर दिया हमारे लिए। यह जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, वो सहज सरल कर दिया। पूज्य गिरीश्वर महाराज को जो पूछा गया कुछ बात बताइए ना, ऐसी बात, कुछ माँ की बातें बताइए, माँ के संस्मरण सुनाइए। बोले देखो माँ के संस्मरण सब किताब में आ गए हैं, वो पढ़ लो। वो हमें कभी इस प्रकार की बातें पसंद नहीं करते थे, पर्सनल संस्मरण नहीं करते, नहीं कहते व्यक्तिगत। नहीं, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसी बात बताइए जो किताब में ना हो, ऐसी कुछ बात बताइए। तो ठीक है, एक बात ऐसी बताऊंगा जो कि किताब में नहीं है। फिर उन्होंने कहा, माँ शारदा देवी ने कहा कि श्री रामकृष्ण के आगमन से श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, उन्होंने आकर के जो मुक्ति का द्वार है वो हमारे लिए मुक्ति का रास्ता सहज कर दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। किस प्रकार से खोला, माँ शारदा बताती है। पुराने जमाने में, पहले के जमाने में साधना करनी पड़ती थी। पहले के जमाने में, अभी भी साधना करनी पड़ेगी, परंतु पहले के जमाने में जो साधना करनी, कैसी साधना करनी पड़ती थी, मंदिर बंद रहता था। और मंदिर का गर्भ मंदिर, यहाँ तो हमारे गर्भ मंदिर नहीं है, पूरा हॉल है, और ये बंद रहता है गर्भ मंदिर, मतलब एक दूसरा दरवाजा रहता है। मुख्य दरवाजा हुआ नाथ मंदिर का, फिर गर्भ मंदिर, उसका एक अलग दरवाजा था। गर्भ मंदिर के भीतर गर्भ मंदिर बंद रहता था, तो गर्भ मंदिर के भीतर में भगवान है, उनके दर्शन करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले नाथ मंदिर का मेन जो दरवाजा है वो खोलना पड़ेगा, फिर ये जो गर्भ मंदिर का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको भगवान के दर्शन होंगे। अब इस बार रामकृष्ण ने क्या किया, उन्होंने नाथ मंदिर का दरवाजा खोल दिया, खुद ही हमारे लिए उन्होंने खुद में साधना कर ली। और यह जो गर्भ मंदिर है उसका भी दरवाजे का जो स्टॉपर था वो खोल दिया। केवल ऐसा है केवल धक्का भर देना है और तुरंत ईश्वर के दर्शन करें। इतना भगवान का, इतनी भगवान के दर्शन की साधना उन्होंने सरल कर दी हमारे लिए, उन्होंने सब साधना करके बता दिया। तो माँ शारदा जी ने कहा, श्री राम के देव ने आकर के इस प्रकार से अपनी कृपा के द्वारा यह दरवाजा खोल दिया है। उनकी कृपा बह रही है, हमें सिर्फ धक्का भर देना है। तो फिर उनको कहा गया कि दूसरी बहुत बातें बताइए। एक बात से हमारे पेट नहीं भर, बोले देखो बहुत ही मूल्यवान बात हो, एक बात में पेट भर जाए, इतनी मूल्यवान बात मैंने बता दी।
तो यह हमारे लिए जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए हमारे इसमें श्री राम कृष्ण के रूप में, उन्होंने कृपा का दरवाजा खोल दिया है। आज कल्पतरु का दिन है, प्रथम वर्ष। आज के दिन भगवान के चरण में यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सदैव कल्पतरु हैं, पर आज एक विशेष रूप से आपने अपने कृपा के द्वार खोल दिए थे, तो हम पर कृपा कीजिए ताकि आपके चरण में भक्ति हो। और हम लोग जो प्रार्थना किस प्रकार से करना, ये हमको नहीं मालूम, कि प्रार्थना करना आप ही हमको सिखा दीजिए और इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सके कि बाद में हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता न रहे। इस प्रकार की प्रार्थना हमें सिखा दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान श्री रामकृष्ण के चरण में प्रणाम करते हुए, उनके चरण में प्रणाम करते हुए हम आज यहाँ पर ये चर्चा समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति।